Welcome students to our YouTube channel, The Easy Education. In previous video, we discuss exercise 13.1 that consists of two parts, and today this is the video number 3rd, and I was going to start exercise 13.2. Right? This exercise consists of a concept named as combination of volumes. Means शेप के ऊपर कोई शेप होगी, जैसे पिछले चैप्टर में था, वहाँ पे एरिया निकालना था, यहाँ पे वॉल्यूम के आसपास हम लोग घूमेंगे. देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं स्क्रीन पे. अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर विद बोथ रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1. एक सॉलिड है, कोन की शेप में है, हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है और दोनों का ही रेडियाई 1 सेंटीमीटर है. कोन का रेडियस भी और हेमिस्फेयर का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है. एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस, और कोन की हाइट रेडियस के इक्वल है, मतलब हाइट और दोनों का रेडियस 1 ही सेंटीमीटर है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है जो सॉलिड बनेगा इन टर्म्स ऑफ पाई. इन टर्म्स ऑफ पाई का मीनिंग यहाँ पे है पाई, आंसर में पाई ही होना चाहिए, मतलब पाई की जगह पर आपको कुछ वैल्यू नहीं पुट करनी. ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन. यस, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली लाइन जो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले करना है आपको ये फिगर. हेमिस्फेयर, रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड कोन इज स्टैंड ऑन इट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर. तो मेन लाइन हमें लिखनी है पहले, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन. कोनिकल पोर्शन, हेमिस्फेरिकल पोर्शन, तो ये पोर्शन ही कर दो पार्ट की जगह पे, पोर्शन प्लस हेमिस्फेरिकल पोर्शन. कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब. फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. अब इसके बाद देखना यह है कि आर दोनों का अलग अलग है या सेम है. आर दोनों का सेम है, उसमें लिखा था क्वेश्चन में, तो मैंने स्मॉल आर कैपिटल आर नहीं लिया क्योंकि सेम था, तो स्मॉल आर से ही मैंने काम चला दिया. 1/3 यहाँ पर कॉमन लिया. कॉमन लेने के बाद ये बचा, आर की जगह 1 पुट किया, एच की जगह 1 पुट किया, आर की जगह 1 पुट किया, तो आंसर आया 1/3 पाई 3, 3 कैंसिल बाई 3 एंड द फाइनल आंसर इज पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब यूज़ आर और एच यूज़ किए थे तो ऊपर लिखने पड़ेंगे. रेडियस ऑफ सॉलिड ब्रैकेट में आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन ब्रैकेट में एच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. हाइट कोन की थी तो कौन लिखा है यहाँ पे. रेडियस आर 2 बार लिखना पड़ता मुझे. रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जबकि दोनों का सेम ही था तो मैंने एक ही लाइन में काम खत्म किया. रेडियस ऑफ सॉलिड ब्रैकेट में आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ओके, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं. क्वेश्चन 2 देख लेते हैं क्या है. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. रेचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर. एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उससे क्या बनाने के लिए कहा गया, एक सिलेंडर मॉडल बनाने के लिए कहा गया सिलेंडर की शेप में, विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट. तो क्या हुआ, सिलेंडर के दोनों ही एंड पे एक 2 कोन अटैच किए गए. द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर. पूरे डायमीटर का मॉडल दे रखा है 3 सेंटीमीटर. लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. पूरे डायमीटर की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर. कोन ऑफ हाइट, कोन की हाइट दे रखी है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर. कितनी एयर आएगी उस मॉडल में. तो देखिए, सिलेंडर बनाया पहले, सिलेंडर के दोनों ही एंड पे कोन अटैच है तो कोन अटैच किया. अब ये बोल रहा है पूरे की इसने हाइट दे दी, ये देखिए पूरे की हाइट दे दी 12, पूरे की हाइट दे दी 12, कोन की हाइट दे दी 2 और पूरे का डायमीटर दे 3. तो मेन लाइन देखेंगे, ये बस अब बात की बात है, पहले मेन लाइन देखेंगे. मेन लाइन मेरी क्या होने वाली है. मेन लाइन होने वाली है रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल. पूरा जो मॉडल का वॉल्यूम होगा उतनी ही एयर उसमें आएगी. अब मॉडल का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन. वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट. सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच, कोन का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच. अब देखना यह है कि आर दोनों में सेम है क्या. इसका आर भी 3 था, इसका डायमीटर भी 3 है और इसका डायमीटर भी 3 है, क्योंकि ये इससे एंड टू एंड टच है, तो आर तो दोनों का सेम होगा, तो मुझे स्मॉल आर से ही मेरा काम चल जाएगा. अब बात आती है एच की. अब इसका एच तो ये है और इसका एच ये है, कोन का एच ये है और सिलेंडर का एच ये है. क्वेश्चन में पूरा दे रखा था 12, पूरे मॉडल की हाइट ही तो है, ये वर्टिकल लटा दिया मैंने, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बना दिया तो हाइट ये रही. तो अब मुझे देखना है हाइट, कोन की हाइट
तो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। मेन काम है हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकलेगा, 12 में से 2 इधर से माइनस, 2 इधर से माइनस, तो 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 8, 12 में से 2 और 2 2 बार माइनस किया तो 8 आया। इसका मतलब एच अलग अलग है, तो इसका एच बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो मैंने इसको कैपिटल एच से नोट किया। हाइट ऑफ सिलेंडर को नहीं, हाइट ऑफ सिलेंडर को स्मॉल से किया है और कोन को कैपिटल से किया है, वो आप कैसे भी कर सकते हो। हाइट ऑफ सिलेंडर को क्या है, स्मॉल एच से, 12 माइनस 12 2 माइनस 2 8 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ कोन को क्या है, कैपिटल एच से। वो आप कैसे भी कर सकते हो, H1 H2 स्मॉल एच कैपिटल एच, HC कुछ भी लिख सकते हो सफिक्स में। अब R की वैल्यू आपके पास है 3/2, H की वैल्यू आपके पास है 8, कैपिटल H की वैल्यू भी आपके पास है 2। क्वेश्चन सॉल्व। ये 2 इंटू क्यों किया, क्योंकि 2 थे, 2 इंटू, और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कोनिकल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ कोन, ये वॉल्यूम ऑफ कोन इतना। आर की वैल्यू पुट करी, पाई की वैल्यू पुट करी, एच की वैल्यू पुट करी, कुछ कॉमन वॉमन लेंगे, देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। ये कॉमन लिया, ये वैल्यू पुट की सबकी, आर की 2/3 इंटू 2, प्रॉपर सॉल्यूशन आप देख सकते हो, वैल्यू पुट की और सॉल्व करके 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया। वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है, तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन आप खुद से करना, समझ में नहीं आएगी तो यहाँ देखना, शुरू में ही देख लोगे तो आपके जो कैलकुलेशन स्किल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो खुद से करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर यहाँ पे देखना, ये कैलकुलेशन तो मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप, एक गुलाब जामुन में कितना सिरप है, उसकी वॉल्यूम का 30% सिरप है। अगर गुलाब जामुन में 100 वॉल्यूम है, तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम 100 है, तो सिरप कितना होगा उसमें, 30%, मतलब 30 होगा उसका वॉल्यूम। यूनिट की बात नहीं कर रहा मैं अभी। तो गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप होता है एक गुलाब जामुन में, इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ये बताओ कि कितना अप्रॉक्सीमेटली कितना सिरप आएगा अगर एक सिरप में उसके वॉल्यूम का 30% है, तो 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप आएगा। तो बड़ा सिंपल है, एक वॉल्यूम निकालो पहले किसकी, एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालेंगे, उसकी मल्टीप्लाई 45 से कर देंगे, तो पता लग जाएगा कि 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम क्या होगी। अब 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, उसका 30%, जो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया उसका 30% निकाल देंगे। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम में क्या कह रहा है, ये गुलाब जामुन की शेप देख लीजिए, शेप लाइक अ सिलेंडर, जैसे पिछले क्वेश्चन में कैप्सूल की शेप थी ना सिलेंडर, विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, ऐसे ही है, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप है, दिख भी रही होगी आपको, और उसके दोनों एंड में हेमिस्फेयर स्टक है, राइट, अटैच्ड है। हेमिस्फेयर की लेंथ दे दी, नहीं लेंथ दी है पूरे कैप्सूल की, पूरे जो गुलाब जामुन की, और उसका डायमीटर दिया है। तो फिगर बना लेते हैं अच्छे से, फिगर बनाने के बाद मेन लाइन, उसके बाद उसका वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए फिगर देखिए, पूरे की लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर पूरे गुलाब जामुन की। गुलाब जामुन इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर कनेक्ट विथ 2 हेमिस्फेयर, राइट। तो हेमिस्फेयर का डायमीटर कितना हो गया, 2.8 सेंटीमीटर, हेमिस्फेयर का डायमीटर हुआ 2.8 सेंटीमीटर, राइट। पूरी लेंथ हो गई 5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 2.8 है, तो इसका डायमीटर भी 2.8 होगा क्योंकि अटैच्ड है। तो डायमीटर का हमारे पास कोई काम नहीं, हमें चाहिए रेडियस। तो रेडियस कितना होगा, 1.4, तो 1.4 रेडियस, ये भी 1.4 और ये भी 1.4, ये भी 1.4, ये भी 1.4, रेडियस आ गया 1.4 सिलेंडर का भी और हेमिस्फेयर का भी। तो मेन लाइन क्या होगी, मेन लाइन देख लेते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, दो थे तो मल्टीप्लाई बाई 2।
आर दोनों का सेम ही है तो मुझे आर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एच तो एक जगह ही है तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे आर और एच ऊपर निकाल के लिख देंगे। आर में कुछ है ही नहीं, 2.8 डायमीटर था, डिवाइड बाई 2 करी तो 1.4 आर आ गया, बहुत सिंपल, स्मॉल आर से नोट किया। हाइट 5 में से 1.4 यहाँ से माइनस हुआ, 5 में से 1.4 यहाँ से माइनस हुआ, 1.4 कितना हुआ 2.2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन आया 2.2 सेंटीमीटर, राइट। हाइट एच आ गई, आर आ गई, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करी, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल के आ गया। अभी देखिए क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम यहाँ निकल के आया, ये सॉल्व किया मैंने, कॉमन लेके सॉल्व किया। सॉल्व आप खुद से करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये सॉल्व किया, सॉल्व करिए, खुद से करिएगा, प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन देखिए, फिर भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये आया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। अब 45 गुलाब जामुन थे तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन का मतलब 45 किससे मल्टीप्लाई करी, ये आया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब एक गुलाब जामुन में 30% सिरप था तो 45 गुलाब जामुन में कितना होगा, 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30%, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल टू 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। इसका 30% फाइंड किया, 30% मतलब 30/100 मल्टीप्लाई बाई दिस, ये सॉल्व किया, 338.18 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आया। ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये नोट कर लीजिएगा, नोटबुक में नोट करिएगा, नोटबुक मेंटेन करिएगा। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। यस, दिस इज क्लास 10 एक्सरसाइज 13.2 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, and book name is NCERT. Thank you. Myself Mohammad Salih. We will meet again in next video soon.